गुड इवनिंग एवरीवन। आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको कि कभी भी आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो और कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो हाउ पे बिल्कुल मत जाइए। पूरा अपना फोकस और अटेंशन सिर्फ दो चीज़ों पे डालिए। पहला तो कि आप क्या चाहते हो और दूसरा कि वो कैसा होना चाहिए। एक तो क्या और दूसरा कैसा होना चाहिए। कैसे आएगा उस पे नहीं जाना है, मतलब हाउ पे नहीं जाना है, क्यों होना चाहिए इस पे भी जाना चाहिए। तो सबसे पहला तो ये है कि सबसे पहले आप क्लियर करिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए। दूसरा कैसी चाहिए, इससे क्लैरिटी आती। और तीसरा क्यों चाहिए। ये तीनों चीज़ें ही आपकी इच्छाओं को एक मूर्त रूप दे देंगी, एक फोकस क्रिएट करा देंगी, एक टारगेट दे देंगी यूनिवर्स को कि हाँ ये टारगेट है। जैसे हम ड्राइवर को बोल देते ना कि आज हमको यहाँ जाना है, तो बस आपने उसको डाल दिया, फीड कर दिया कि देखो हमको यहाँ जाना है। और कैसा होना चाहिए वो एक्सपीरियंस भी आप डाल दीजिए। और क्यों होना चाहिए, आप क्यों व्रत रखते हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। रीजंस देने चाहिए। ये एक प्रोसेस भी है अब्राहम हिक्स की कि आप जो लॉ है थ्री इटर्नल यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ डिलिबरेट क्रिएशन और थर्ड है लॉ ऑफ आर्ट ऑफ अलाउइंग। मतलब वो लाइफ में कैसे आएगा। डेलिबरेट क्रिएशन मतलब जानबूझ के हम किसी चीज को कैसे बना सकते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आप जानते ही हैं, उनकी जो चीज हम सोचते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वही अट्रैक्ट होती है। तो जो सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ डेलिबरेट क्रिएशन, उसमें उन्होंने ये प्रोसेस बताई है। तो वो कभी नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं पूरा बताती। मैंने ये दुबई में ही पढ़ी थी ये उस समय कि आप डेलिबरेट क्रिएशन कैसे कर सकते हो। और उस दिन मेरा लाइव हो नहीं पाया था, कनेक्शन नहीं था, और इसकी वजह से, नहीं तो मैं उसी दिन आपको ये बताने वाली थी कि डेलिबरेट क्रिएशन के लिए क्या करना चाहिए। तो उसमें आप जब उसके रीजंस देने लगते हो कि क्या चाहिए, आपके डिजायर्स क्यों चाहिए और कैसा चाहिए। तो क्यों चाहिए, क्यों आप उतना वर्थ रखते हो, क्यों आपके पास ये चीज होना चाहिए, उसके रीजंस जब आप लिखना शुरू करते हो तो वो आपका बिलीफ सिस्टम या फेथ को बढ़ाता है और आपकी मैनिफेस्टेशन को एक स्पीड देता है, आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, आपके वाइब्रेशन को इंक्रीज इन्हेंस करता है। और जब ये चीज़ बढ़ जाती है तो सेम वैसा ही मैच करती है जैसे हमको लगता है कि हाँ ये जॉब हमको मिलना चाहिए, ये जॉब हमारे पास आ गया है, अब हम कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्यों ये जॉब हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने परिवार को खुशियाँ देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूँ, क्योंकि मैं टाइम की फ्रीडम चाहता हूँ। इस तरह से आप बोलते जाइए, जितने रीज़न आपके दिमाग में आए बोलते जाइए। और एट द एंड ऑफ ये सब चीज़ें जब आप कर लोगे तो लास्ट में जब आप जो फील करोगे ना वो वैसा ही फीलिंग होगी जैसे ऑलरेडी डन। तो आपका काम हो गया। बस यही तो काम करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि लास्ट एंड रिजल्ट को आपने फील कर लिया और एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ रीजन देना है। अब कैसे होगा ये कहीं नहीं आपको डालना है, ना ही इसके बारे में आपको लिखना है और ना ही इसके बारे में आपको सोचना है। यही इस वीडियो का मेन टॉपिक है। डोंट आस्क अबाउट हाउ। और क्यों नहीं पूछना चाहिए यूनिवर्स से हाउ, या क्यों नहीं अपने प्लान खुद बनाने चाहिए। तो उसका आंसर ये है कि आप जो भी प्लान बनाओगे वो अपने खुद के बिलीफ सिस्टम से बनाओगे, खुद के नॉलेज से बनाओगे, जो कि कई बार वैसे ही वैसा पास नहीं होता है, फेल हो जाता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है वो रास्ते। अगर हमको पता होते तो हम पहले ही ये कर लिए होते। ये सब रास्ते हम अपने एक्सपीरियंस से करते हैं, हम अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं, हम अपने बिलीफ सिस्टम के थ्रू करते हैं कि हाँ ये नॉलेज है, हमको ये इन्फॉर्मेशन, जैसे हमको मान लो कहीं जाना है तो हमने रास्ता बनाया, हम यहाँ इस थ्रू से जाएंगे, बट हमने वो देखा नहीं रहता है। तो सच भी हो सकता है, कई बार प्रॉब्लम भी आ सकती है। बट अगर जब हम एक बार उस चीज को एक्सपीरियंस कर लेते हैं ना तो डाउट क्रिएट होने लगता है। जैसे मान लो आपने देखा कि हाँ ये सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये दोनों चीजें दिमाग में आ गई हमारे, तो आधा हिस्सा प्लस का रहा, आधा माइनस का रहा। मतलब आधा क्लैरिटी कि हाँ ये तो हो ही गया है, डन। और दूसरा आ गया डाउट कि देखा तो है नहीं, पता नहीं सही होगा कि नहीं, या काम करेगा कि नहीं। तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है।
तो वो फिर हमारा क्या होता है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। कभी भी अगर डाउट आ गया तो हम हाई फ्रिक्वेंसी में नहीं जा सकते, इसीलिए बोलते हैं डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और फिर आप बोलोगे या बहुत सारे लोग बोलेंगे तो बिना काम किए कैसे ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो माय डियर फ्रेंड, काम करना है, ऐसा नहीं है कि काम किए बिना सब कुछ मिल जाएगा। देखो, आप में अगर काबिलियत है, आप वो इमेजिन कर सकते हो, तो वो आता भी है। लोग गिफ्ट देके चले जाएंगे आपके पास, तो ऐसा नहीं है, वो भी होता है। बट ज्यादातर क्या होता है, हमको इंस्पायर्ड एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हम करेंगे क्या इस लाइफ में, बैठे बैठे भी अगर सब कुछ मिल जाएगा तो आप इस जीवन का कुछ भी करने का अनुभव कैसे लोगे, खुश कैसे रहो। क्योंकि हमारी लाइफ तो बनी ही है इसलिए कि हम सारी इंद्रियों को एक्टिव रखें, काम भी करें, उत्साहित भी रहें, एनर्जी भी रहे, सब कुछ रहे। तो ये चीज़ तो बहुत ही अच्छी है कि हमको काम करना चाहिए। बट कैसा काम करना चाहिए, इंस्पायर्ड एक्शन, जो काम आपका दिल दिमाग दोनों एक साथ होके बोले। कई बार ऐसा होता है ना कि दिल बोल रहा है करना है, दिमाग बोल रहा है पर नहीं कर रहा है, तो कोई एक ऐसा बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिसमें दोनों ही एग्री हो। और ज़्यादातर दोनों एग्री होते नहीं हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए, आपको पॉइंट लिखने चाहिए कि एक तरफ प्लस पॉइंट लिखो जो दिमाग बोल रहा है, एक तरफ दिल बोल रहा है जो लिखिए, फिर आप लास्ट में क्या चाहते हो। कई बार क्या होता है, दिल की बात दिमाग भी कन्विंस हो जाता है उस चीज के लिए। और ज़्यादातर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं और जो इंट्यूशन मिलता है, वो इंट्यूशन दोनों को हार्मनी देने वाला मिलता है। सबसे अच्छी बात तो यही है, मेडिटेशन से क्या होता है, हार्मनी होती है। हार्ट, माइंड, इन सब में, स्पिरिट, इन सभी में ना हार्मनी आ जाती है, एक रूपता आ जाती है। मतलब आपके मन में किसी के लिए भी विचार, अगर किसी के लिए रिस्पेक्ट है, लव की फीलिंग है, हैप्पीनेस की फीलिंग है, तो वो बिल्कुल हार्मनी में रहेगी। मतलब हार्ट से आप उसको फील कर सकते हो। और अगर आपको कहीं आशंका हो रही है तो वो इंट्यूशन भी ब्रेन दे देगा कि नहीं, यहाँ कुछ गलत होने वाला है, आप यहाँ पे मत रुकिए। तो वो चीज इसी से आती है, मेडिटेशन से। इसीलिए मेडिटेशन, एफर्मेशंस करते रहने चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमारा ब्रेन तो ब्रॉडकास्टिंग, रिसीविंग, सेंडिंग सिग्नल है, तो सब आता है। बट हम अपने आउटर वर्ल्ड में ही इतने बिजी रहते हैं कि हम उसको रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। इंस्पायर्ड एक्शन भी लेना है, हार्मनी में रहना है, हार्ट और ब्रेन की दोनों की हार्मनी में, और वो आता है मेडिटेशन से। और मेडिटेशन के बहुत सारे सिंपल टेक्निक्स है, मैं बहुत वीडियो में बताती हूँ, तो आप वो भी सिंपल कर सकते हो। प्राणायाम करने के बाद में भी ध्यान लगा सकते हो, स्टिलनेस मेडिटेशन कर सकते हो। तो इस तरह से आप इंस्पायर्ड एक्शन लेना है, जो भी आप प्लान बनाओ। और दूसरी बात, यूनिवर्स पे छोड़ देना है इस चीज को, कि वो निकालेंगे रास्ते। हमको जो सही लग रहा है हम वो इंस्पायर्ड एक्शन लेते जाएंगे एक के बाद एक के बाद। और ये हाउ वाला क्वेश्चन कभी नहीं करना है। तो क्योंकि जब वो अरेंज करेगा ना, तो वो बेस्ट अरेंज करेगा, और वो फिर काम अपने अकॉर्डिंगली ही होगा। और गॉड के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। तो हाउ की चिंता करना आज से छोड़ दीजिए, एंड रिजल्ट को फील करिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।